नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बोर्ड एंड लर्न। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। वर्ल्ड मैप की सीरीज हमारी चल रही है, उसी सिलसिले में अगला टॉपिक है अटलांटिक महासागर का। पर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, मैंने इस वीडियो को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है: अटलांटिक ओशन बेसिक्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उसी तरीके से अटलांटिक ओशन को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स जान लेते हैं अटलांटिक ओशन के। देखिए, अटलांटिक ओशन वर्ल्ड का सेकंड सबसे बड़ा ओशियन है। सबसे पहला ओशियन है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के बाद दूसरे नंबर पे आता है अटलांटिक ओशन, तीसरे नंबर पे आता है इंडियन ओशन, फोर्थ पे आता है सदर्न ओशन, देन फिफ्थ पे आता है आर्कटिक ओशन। तो वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा ओशन अटलांटिक ओशन है, जिसका एरिया लगभग 10,64,60,60,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो विश्व के 20% भाग पर फैला हुआ है। धरती और पानी दोनों को मिलाकर विश्व के 20% भाग पर फैला हुआ है अटलांटिक ओशन। और अगर हम अकेले वाटर सरफेस की बात करें तो वाटर सरफेस का 29% भाग घेरता है अटलांटिक ओशन, जिसकी लोकेशन आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। ये यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बीच में एस शेप में बना हुआ है। तो ये एस शेप वाला फैक्ट हमेशा याद रखिएगा, इसे अमूमन पेपर्स में पूछ लिया जाता है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। इसके साथ साथ इसकी जो डेप्थ है, एवरेज डेप्थ 3,646 मीटर है। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाता है पेपर्स में कि डेप्थ के अकॉर्डिंग ओशंस को सीक्वेंस में लगाएं। तो इसकी डेप्थ है 3,646 मीटर। अगला हम बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट हमेशा कभी भी किसी भी ओशन का आएगा, उसके ट्रेंच। उसका सबसे निम्न बिंदु कौन सा है, सबसे गहरा पॉइंट। तो अटलांटिक ओशन का सबसे गहरा पॉइंट है पोर्टो रिको ट्रेंच। देखिए, पोर्टो रिको ट्रेंच है कहाँ पर। पोर्टो रिको यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये छोटा सा आइलैंड आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट का ये है मैक्सिको कंट्री, ये है यूएसए जिसे हम यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका कहते हैं, और ऊपर इसके है कनाडा, और यह है साउथ अमेरिका। इसके बीच में इन आइलैंड्स को कहा जाता है कैरेबियन आइलैंड्स। ठीक है, जब हम आइलैंड्स के बारे में चर्चा करेंगे तो इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो कैरेबियन आइलैंड का एक आइलैंड है पोर्टो रिको आइलैंड। तो पोर्टो रिको के नॉर्थ में है पोर्टो रिको ट्रेंच, जिसकी गहराई लगभग 8,376 मीटर है, जिसका सबसे गहरा बिंदु 8,376 मीटर। तो पूरी ट्रेंच की लंबाई है कि ये कितनी गहरी है। इसमें भी एक पॉइंट है सबसे गहरा, जो पोर्टो रिको ट्रेंच के नॉर्थ में स्थित है, जिसका नाम है मिलवॉकी डीप या फिर मेलवॉकी डीप, जिसकी गहराई 8,605 मीटर है। तो इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा कि मिलवॉकी डीप पोर्टो रिको ट्रेंच का सबसे गहरा पॉइंट है। अब आपको ये बताना है कि पैसिफिक ओशन का सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है और उसकी डेप्थ क्या है, और वो किस ट्रेंच का हिस्सा है, आपको ये भी बताना है। अगले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें देख लेते हैं। तो ये वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट ओशियन है। यंगेस्ट ओशियन ये क्यों है? क्योंकि ये आज भी बन रहा है। इसका जो बनने का प्रोसेस है वो आज भी जारी है, क्योंकि जो अटलांटिक ओशन का तल है वो आज भी फैल रहा है। वो फैल क्यों रहा है उसके बारे में जब हम मिड अटलांटिक रिज के बारे में चर्चा करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अगला पॉइंट है सोल्टियस ओशन। तो अटलांटिक ओशन वर्ल्ड का सोल्टियस यानी कि सैलिनिटी के मामले में सबसे ज्यादा किसी में अगर सैलिनिटी है तो वो है अटलांटिक ओशन, जिसकी वैल्यू 33 से लेकर 37 पार्ट्स पर 1000 ppm है। ये एक सैलिनिटी नापने की इकाई है। तो अगर सैलिनिटी की बात की जाए तो अटलांटिक ओशन सबसे ऊपर आता है। इसके बाद है हाईएस्ट टाइड ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, सैलिनिटी के साथ साथ इसमें हाईएस्ट टाइड भी आते हैं, जिनकी हाइट 50 फीट तक हो सकती है। तो एक एवरेज इंसान की हाइट 5 से लेकर 6 फीट तक होती है। अब लगा लीजिए उससे 10 गुना ज्यादा, 9 गुना ज्यादा फीट की यहाँ पर टाइड्स आते हैं। नेक्स्ट है रिचेस्ट फिशिंग वाटर। तो फिशिंग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है इस ओशन में। जो ये ओशन है ये नेचुरली बहुत ज्यादा रिच है फिशिंग के मामले में। वो रिच इसलिए क्योंकि इक्वेटर के पास से यहाँ पर चलता है वार्म करंट, तथा लेब्राडोर करंट जो है यहाँ का कोल्ड करंट है। ये दोनों जिस जगह मिलते हैं वहां पर एक फिशिंग का बैंक बनता है बहुत अच्छा। जब हम करंट्स के बारे में बात करेंगे तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर अभी के लिए आपको ये फैक्ट याद रखना है कि ये रिचेस्ट फिशिंग वाटर है वर्ल्ड का, अटलांटिक ओशन। अगला पॉइंट है ग्रीनलैंड। तो यहाँ पर जो आपको पूरा ये पैच नजर आ रहा होगा लैंड का, इसे हम ग्रीनलैंड कहते हैं। ये ग्रीनलैंड एक द्वीप है। जिस तरीके से छोटे छोटे द्वीप होते हैं, जैसे आइलैंड है, फॉकलैंड नीचे है यहाँ पर ये वाला आइलैंड, तो इसी तरीके से ग्रीनलैंड को एक आइलैंड के रूप में गिना जाता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, जो किस कंट्री के अंदर है? डेनमार्क। तो डेनमार्क की अगर आपको लोकेशन देखनी है, यूरोप का मैप है, जर्मनी के नॉर्थ में छोटा सा एक कंट्री है, पेनिनसुलर कंट्री है डेनमार्क। डेनमार्क का पार्ट है ग्रीनलैंड।
तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है आपको। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड अंडर द कंट्री ऑफ डेनमार्क। तो ये थे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम देखते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं। देखिए ये पॉइंट तो आपको हमेशा याद रखने हैं, चाहे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से कुछ भी भूल जाएं या फिर आप बेसिक्स में से कुछ भूल जाएं तो शायद आपके लिए चल जाए, क्योंकि वो ज़्यादा पेपर में ना आ पाए, लेकिन ये तो हमेशा इनके आने के चांसेस रहते हैं, तो इन पॉइंट्स को हमेशा आपको याद रखना है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सार्गोसो सी। देखिए ये वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा सी है जिसकी कोई भी कोस्टल बाउंड्री नहीं है, अपने आप में एक लोता है वर्ल्ड का, और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन या फिर कह लीजिए पूरे अटलांटिक ओशन के नॉर्दर्न पार्ट में आता है। इसके अंदर एक स्पेशल तरह की घास मिलती है, ब्लू सारगासम जैसे कहा जाता है पोर्टुगीज लैंग्वेज में। पोर्टुगल आपको यहाँ पर मिलेगा, छोटा सा कंट्री, तो इसी लैंग्वेज में सिर्फ सारगासम कहा जाता है। ये एक तरीके समुद्री घास होती है जिसकी पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये पूरे सारगासो सी में तैरती रहती है, तो इसी वजह से यूनिक है। और ये डिस्टिंग्विश होता है ओशन करंट से। तो इक्वेटर के पैरेलल एक ओशन करंट चलता है जिसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। ये टर्न होने के बाद इस तरीके से मुड़ जाता है नॉर्थ में। यहाँ से एक लैब्राडोर करंट चलता है और कोल्ड करंट है लैब्राडोर करंट एक, तो उसी से इसकी बाउंड्री डिस्टिंग्विश हो रही है। अगर आप देखें तो इस तरफ से ऐसे और इस तरफ से इस तरीके से। तो सारगोसो सी की लोकेशन और ये क्यों फेमस है इसको आपको हमेशा याद रखना है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसके बाकी जो सी हैं। अटलांटिक ओशन में दुनिया के सबसे फेमस सी पाए जाते हैं, और ये फेमस सी हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। हमेशा न्यूज़ में क्यों रहते हैं? देखिए यहाँ से जो तेल का कारोबार है वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा जो बाउंड्रीज हैं, इन बाउंड्रीज को लेकर भी काफ़ी कंट्रीज के बीच में झगड़ा रहता है, इसलिए ये सी हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं और पेपर में आने के चांसेस इनके बाकी जो सी हैं उनसे ज़्यादा होते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट सी है लैब्राडोर सी। लैब्राडोर सी कनाडा के नॉर्थ में स्थित है तथा ग्रीनलैंड के साउथ में स्थित है। दूसरा इंपॉर्टेंट सी है कैरेबियन सी। कैरेबियन सी साउथ अमेरिका के नॉर्थ में तथा मैक्सिको के ईस्ट में स्थित है। तीसरा इंपॉर्टेंट ओशन है नॉर्वेजियन सी। नॉर्वेजियन सी नॉर्वे के ईस्ट में स्थित है, इसीलिए इसे नॉर्वेजियन सी भी कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट सागर है मेडिटेरियन सी। देखिए ये तो हमेशा न्यूज़ में बना रहता है, तो आपके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी लोकेशन हमेशा याद रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सी है ब्लैक सी। ब्लैक सी भी हमेशा न्यूज़ में रहता है, इसकी लोकेशन बिल्कुल सेंटर ऑफ द मिडल ईस्ट है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सी है बाल्टिक सी, ये भी हमेशा न्यूज़ में बना रहता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट सी है नॉर्थ सी। नॉर्थ सी की लोकेशन यूके के ईस्ट में तथा नॉर्वे के साउथ में है, तो इसे भी आप हमेशा याद रखिएगा। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट सी हैं जिनके बारे में चर्चा करते हैं। हडसन बे, ये हडसन की खाड़ी है जो कनाडा के बिल्कुल बीचों बीच में है, तो इसको भी हमेशा याद रखिएगा। अगला है द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहती है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैनकन रीफ। जब हम पैसिफिक ओशन के बारे में पढ़ रहे थे उसमें एक रीफ आती है ग्रेट बैरियर रीफ, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉरल रीफ है। लेकिन जब हम दूसरे सबसे बड़ी कॉरल रीफ की बात करते हैं तब नाम आता है कैनकन रीफ का, और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये मैक्सिको आपको नजर आ रहा होगा। मैक्सिको का जो ईस्टर्न पॉइंट है उसका नाम है कैनकन। उसी कैनकन के किनारे पे हमें कैनकन रीफ मिलती है जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट बैरियर रीफ है आफ्टर ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, जो पूर्वी जो तट है ऑस्ट्रेलिया का जिसे क्वींसलैंड कहा जाता है पैसिफिक के अंदर, उसमें, तथा इसे मेसो अमेरिकन बैरियर रीफ सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछ ले आता है, इसका भी नाम आपको याद रखना है। देखिए बर्मुडा ट्रायंगल बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल और बहुत ही फेमस प्लेस है, तो इसके बारे में आपको जान लेना आवश्यक है। तो बर्मुडा ट्रायंगल एक ट्रायंगल है किस किस के बीच में? मियामी फ्लोरिडा। फ्लोरिडा यूएसए का पार्ट है, एक यूएसए का स्टेट है फ्लोरिडा ये वाला, उसका जो सदर्न पॉइंट है वहां से। और बर्मुडा एक पॉइंट है अटलांटिक ओशन में। और सैन जॉन, जो पोर्टोरिको आइलैंड की मैं बात कर रहा था, उसी पोर्टोरिको आइलैंड का जो नॉर्दर्न पॉइंट है वहां पर एक जगह का नाम है सैन जॉन। इन तीन जगह से मिलकर एक ट्रायंगल बनता है, तीन जगह जोड़ने वाला। उस ट्रायंगल के बीचों बीच रहस्यमय तरीके से कुछ जो शिप्स होती थी और जो एरोप्लेन्स होते थे वो गायब हो जाते थे। बाद में वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पता लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मिस्टीरियस है ऐसा यहाँ पर, जो नॉर्मल तरीके से जो प्लेन से वो गुजर रहे थे और शिप्स भी गुजर रही थी। लेकिन हाँ, पहले इसका बहुत एक तरीके से कह सकते हैं र्यूमर कह लीजिए या फिर एक जो फेमस था इस वजह से कि हाँ यहाँ पर जो शिप्स हैं और जो एरोप्लेन्स है वो डूब जाते हैं, तो ऐसा वैज्ञानिकों ने बाद में नकार दिया। लेकिन हाँ ये बहुत फेमस है तो इसके बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो इसका अगर जो दूसरा नाम है उसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं और इसे हरिकेन एली भी कहते हैं। हरिकेन अगर मैं आपको अलग से नॉलेज दूं तो यूएसए और जो नॉर्थ अमेरिका के आसपास का जो चक्रवात आते हैं, जो साइक्लोन्स आते हैं, वहां पर उन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है।
उसी के ऊपर इसका नाम पड़ा है हरिकेन एले, क्योंकि ये हरिकेन की तरह ही हर चीज को तहस-नहस कर रहा था। हालांकि बाद में इसे वैज्ञानिकों ने नकार दिया। अब अगला जो पॉइंट है पूरे अटलांटिक ओशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको तो हमेशा ही आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है मिड अटलांटिक रिज के बारे में। देखिए, मिड अटलांटिक रिज को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए रिज होता क्या है। तो रिज होता है ओशन के बीचों बीच एक माउंटेन रेंज होती है, बहुत बड़ी माउंटेन रेंज होती है, जिस तरीके से हिमालयन माउंटेन रेंज है, रॉकी माउंटेन रेंज है। इसी तरीके से जो ओशन होता है उसके बीच में एक माउंटेन रेंज बनती है जिसे रिज कहा जाता है। अब ये माउंटेन रेंज बनती कैसे है, तो जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से हम जानकारी लेंगे। पर अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि मिड अटलांटिक रिज बनते हैं मैग्मा से। मैग्मा से कैसे बनते हैं, जब धरती की दो प्लेटें, मान लीजिए ये कभी किसी जमाने में एक प्लेट रही होगी, लेकिन अब जो कन्वेंशन करंट है वो इन्हें एक दूसरे से अलग कर रही हैं। तो जो कन्वेंशन करंट है वो इस प्लेट को इस तरफ धकेल रहे हैं और इस प्लेट को इस तरफ धकेल रहे हैं। अगर आप देखेंगे बीच में, तो यहाँ पर एक गड्ढा बन रहा है। यकीनन जब दो चीजों को एक दूसरे से अलग किया जाएगा या फिर बीच में से किसी चीज को अलग किया जाएगा तो बीच में गैप बन जाएगा। इस गैप को फिल करने के लिए अंदर से मैग्मा आता है। मैग्मा कह लीजिए अंदर होता है, जब बाहर आता है तो ये लावा बन जाता है। तो जब लावा ऊपर आता है सतह पर समुद्र की, तो सतह पर आने के बाद ये एक पहाड़ का शेप ले लेता है। ओवर द ईयर्स जब ये मैग्मा की जो एक्टिविटी है ये ऐसे बढ़ती रहती है, तो आप देखेंगे कि पहले मैग्मा यहाँ निकला, तो प्लेट जब थोड़ी सी आगे खिसकी तो ये मैग्मा इस तरफ आ गया, फिर नया मैग्मा निकला, फिर प्लेट आगे खिसकी तो इस तरफ लाइन बन गई। तो इसी तरीके से धीरे धीरे माउंटेन रेंज बन के इनकी हाइट भी गेन होने लगती है। तो इसी तरीके की जो माउंटेन रेंज है एक बनी है हमारी अटलांटिक ओशन के बीचों बीच, जिसे हम मिड अटलांटिक रिज के नाम से जानते हैं। ये अंडर वाटर माउंटेन सिस्टम है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, टेक्टोनिक एक्टिविटीज के थ्रू फॉर्म होता है। और इसका जो रेट है बढ़ने का, यह है 1 इंच या फिर 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। बहुत स्लो रेट है, मगर हाँ ओवर द ईयर ये रेट भी बहुत बड़ा हो जाता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमारी धरती की जो हिस्ट्री है, किस तरीके से हमारा भारत बना, तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अभी के लिए मैं ये होप कर रहा हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि मिड अटलांटिक रिज है क्या और ये बना कैसे। तो इसका अगर आपको कोई डिपिक्शन देखना है तो यहाँ पर देख लीजिए। तो ये इस तरीके से दिखाया गया कि अगर हम जो समुद्र है हमारा उसका सारा पानी अगर हम निकाल दें तो अंदर जो समुद्र की सतह है वो किस तरीके से हमें नजर आएगी। तो अटलांटिक ओशन के बीचों बीच जो रिज है इसे मिड अटलांटिक रिज कहा जाता है, और ये सबसे फेमस रिज है पूरे वर्ल्ड की। इसी रिज के ऊपर मौजूद है आइसलैंड, एक बहुत ही फेमस कंट्री है अटलांटिक ओशन की। तो ये थे अटलांटिक ओशन के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स। होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।